हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 5 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन हम किसके लिए पढ़ते हैं पहले ये जान लें। तो हमने दो टाइप के मोशन पढ़े थे। पहला था यूनिफॉर्म मोशन और जो दूसरा था वो था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते थे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसका स्पीड क्या रहेगा, सेम। तो स्पीड इसका चेंज होगा ही नहीं, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट हियर। नॉन यूनिफॉर्म वहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता था इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, चेंजेस। तो जब स्पीड चेंज होगा तब हमारे लिए क्या आएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं है, किसके लिए है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं है, किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ से वो पॉइंट बी पे गया और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इस दौरान जाने वक्त कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो डिस्टेंस को हम लोग s से दिखा रहे हैं। और जब स्पीड चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई उसके पास एक्सेलरेशन रहा होगा और ये डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम t लगा होगा। इतनी सारी क्वान्टिटीज आई होंगी। अब ये हम u क्या है हमारा, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड भी बोलते हैं इसको, और t क्या है टाइम टेकन। तो इन सभी क्वांटिटीज़ के ऊपर हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। और जो जो क्वांटिटीज है, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम टेकन और s है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। इसको डिराइव करेंगे दोनों मेथड से, मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। दोनों मेथड से हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये चीज़ मेंशन नहीं किया था मैंने जब यूनिफॉर्म मोशन की बातें की थी कि वहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ऐसी बहुत बार ये बातें मैं बोल चुका हूँ। तो आप लोग अगर फेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे इस बात को मेंशन कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग किससे अभी प्रूव कर रहे हैं, हम लोग एनालिटिकल मेथड से सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हमारा जो आता है वो आता है कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। कहाँ से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सबको पता होगा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट यानी कि नीचे में टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही था ना डेफिनेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट यानी कि नीचे में टाइम। टी को इधर लेके आइए तो ए टी, वी माइनस यू, और यू को इधर लेके आइएगा तो यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आया हमारा, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से। क्लियर है, आ रही बात समझ में आप लोग को। चलिए अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है वो दोनों एक ही से आया है। वो कहाँ से आया है, तो वो आपका आया है वेलोसिटी से। किससे आया है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, वेलोसिटी यही होता है। अब यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी ले, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो जब दोनों वेलोसिटी है तो हम लोग किसको ले लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, हाफ इंटू यू प्लस भी होता था, नहीं होता था, यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यही था ना एवरेज वेलोसिटी। हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एस बाई
टी। तो टी को इधर लेके आइएगा तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस। अब हमें क्या चाहिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें भी नहीं चाहिए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का टर्म्स नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी है, तो इस v को हमें क्या करना है, हटाना है। कहाँ से हटाएंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रूफ कर रखे हैं वहाँ से यूज़ कर लेंगे v का वैल्यू। तो यूज़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, u प्लस v की जगह क्या पुट करेंगे, u प्लस ए टी इंटू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हाफ u प्लस यू कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए टी इंटू टी इक्वल टू एस, हाफ 2u इंटू टी 2ut प्लस ए इंटू टी ए टी इंटू टी ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2 कट के क्या बचेगा, ut, और इसको कीजिएगा तो हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, क्या आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी डेफिनेशन से आने वाला है। और कैसे, तो इस चीज़ को हम रब कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को फिर से यूज़ करने वाले हैं हम लोग तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो इस बार हमें क्या चाहिए, हाफ यू प्लस वी इंटू टी इक्वल टू एस। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो इस इक्वेशन में टी कहीं नहीं है, तो अब हमें टी को हटाना है। फिर से टी कैसे हटाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, कैसे, हाफ u प्लस v और t की जगह क्या यूज करेंगे, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू एस। देखिए यहाँ पे u प्लस v, यहाँ पे सॉरी v प्लस यू, यहाँ पे v माइनस यू, a प्लस b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू एस। 2a को उधर लेके जाइएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a s। क्लियर है दोनों डेफिनेशन। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a s। क्लियर है, तो ये था हमारा किससे, एनालिटिकल मेथड से। अब हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जब ग्राफ पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो ग्राफ में हमने किसकी बात की थे कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा होता है, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है, वीटी। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ से हमें स्लोप भी मिलता है और एरिया अंडर कर्व भी मिलता है। तो चलिए, कहीं यू से स्टार्ट हुआ होगा कोई बॉडी और कहाँ तक गया है, वी तक गया होगा। तो अगर स्लोप लिखिएगा इसका, तो स्लोप क्या आएगा, फाइनल मतलब y इंटरसेप्ट अपन x इंटरसेप्ट, स्लोप यही था ना, y इंटरसेप्ट अपन x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यानी y फाइनल। तो y फाइनल क्या है, v, y इनिशियल क्या है, u, और यहाँ पे टाइम मान लेते हैं, यहाँ तक कवर करने में उसको टाइम कितना लगा है, t। तो x फाइनल t और इनिशियल 0, तो ये कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और हम लोग क्या पढ़े थे कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई टी। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस टी को इधर लेके आइएगा, ए टी इक्वल टू v माइनस यू, यू को इधर लेके आइएगा तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया हमारा। क्लियर है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना था तो हमने किसका यूज़ किया, स्लोप का। किसका यूज़ कर लिया, स्लोप का यूज़ करते ही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्लियर है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं क्या करना है। इस बार हमें लेना है एरिया अंडर कर्व। तो ये हमें एरिया लेना है, तो हमें लेना है इस बार एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व लीजिएगा तो क्या आएगा, ट्रपीजियम है, तो ट्रपीजियम, एरिया ऑफ ट्रपीजियम लेंगे, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, इसको ओ मान लेते हैं, ओ यू वी टी, ओ यू वी टी। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक u है और एक v है, तो u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, t। अब हमने बोला था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखा जाए तो क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे v नहीं चाहिए, तो अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, तो उसको फिर से वापस यूज़ कर लेंगे। तो s इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू टी, जैसे जस्ट अभी हम लोग इससे किए थे एनालिटिकल मेथड में, यही निकल के आ गया था। इस बार ये कहाँ से आ रहा है,
एरिया अंडर कर्व से। वहाँ पे कैसे आया था, स्पीड वेलोसिटी के डेफिनेशन से, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम से, और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, एरिया अंडर कर्व से। वही काम करना है, हाफ यू प्लस यू कितना हो जाएगा 2u अब प्लस 80 इंटू टी, हाफ 2u इंटू टी 2ut प्लस 80 इंटू टी 80 स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाफ इंटू 2u क्या हो जाएगा ut, और यह हो जाएगा प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आप लोग बताइए कि एरिया अंडर कर्व वीटी ग्राफ का क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि एरिया अंडर कर्व वीटी ग्राफ का क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। आ रहा समझ में। सेम हमें थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना होगा, तो थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फिर से एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, और इस बार थर्ड इक्वेशन में हमें क्या नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए, तो टी को डिस्प्लेस कर देंगे, तो टी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 था अभी जस्ट मैंने बताया, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, तो u प्लस v इंटू वी माइनस यू बाई ए, और एरिया अंडर कर्व क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट, तो ए इक्वल टू यू प्लस बी, वी माइनस यू, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे में 2a को इधर लेके आइएगा तो 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्लियर है तीनों मेथड, तीनों इक्वेशंस हमारा क्लियर है, दोनों मेथड से, एनालिटिकल मेथड से भी और ये ग्राफिकल मेथड से भी। एनालिटिकल मेथड से हम लोग पहले में किसका यूज़ किए, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, दूसरे के लिए हम लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन, यहाँ पे पहले के लिए हमने स्लोप का यूज़ किया, और दूसरे और तीसरे के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया, एरिया अंडर कर्व का। हमें याद होना चाहिए कि स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व से हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ये बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या, ग्राफ। क्लियर है, तो तीनों इक्वेशंस समझ में आ गए होंगे, उनका डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। अब ध्यान से देखना है तीनों इक्वेशन को। पहला था v इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था। अगर तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी सारे इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स है 4। अब आप लोग को पता होगा कि एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल रहे तभी हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो अब हमें इन 4 वेरिएबल्स को देखिए, और इन 4 में से 3 हमें जब पता होगा, और वो तीनों वेरिएबल जिसमें फिट हो जाए। देखिए हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, टोटल है यू वी ए टी एस, 5 वेरिएबल है। क्लियर है, अब इस 5 में से कोई भी 3 हमें मिल जाए, कोई भी हमें 3 मिल जाए तो हम लोग लगा सकते हैं और चौथा 5वां निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसी चीज़ को सीखना है। तो देखिए हमारे पास हर में 4 वेरिएबल है, और 3 हमें पता चल जाए तो चौथा निकल जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास u है, v है और t है, u v और t है, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, बाकी के 2 चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे u v और t तीनों एक साथ किस इक्वेशन में बैठ रहा है। तो u v t, देखिए u v t तीनों आ गया, तो इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा, और जैसे ही a निकल के आएगा बाकी के दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दीजिएगा, बाकी 5वां जो बचा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। अगर वी यू एस होता, वी यू एस गिवन होता, तो वी यू एस किस वाले में बैठेगा, तो वी यू एस इस वाले में बैठ रहा है। मतलब जो 3 हमें गिवन मिलेंगे, वो 3 जो गिवन है वो किस इक्वेशन में फिट बैठ रहे हैं, उसी इक्वेशन का हमें पहले यूज़ करना है। उसके बाद जो बाकी के दोनों इक्वेशन बचे हुए हैं उनमें हम लोग उसका यूज़ करेंगे, तो बाकी की चीज़ें हमारे निकल के आ जाएंगे। आ रहा समझ में, कंसेप्ट समझ में आया। हमें क्या करना है, वेरिएबल पहचान ली 4 हैं, 3 वेरिएबल अगर हमें पता होगा तो चौथा निकाल लेंगे। अब वो 3 वेरिएबल जो हमें पता है वो किस इक्वेशन में सटीक बैठ रहा है कि हमें चौथा मिल जाए। तीनों एक साथ किस इक्वेशन में बैठ रहा है, सिंपल, तीनों एक साथ किस इक्वेशन में बैठ रहा है उसी इक्वेशन में उन्हें बैठाना है और चौथा निकालना है, और बाकी के जो 2 इक्वेशन बचे हैं उनमें 5वां निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो हमारा टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।